हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 10 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बेटा, पिछली दो वर्कशीट में हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में देखा था। हमने ये देखा था इस वर्कशीट में कि चिट्ठियाँ कितनी इंपॉर्टेंट थी। उसके द्वारा आज तक इन चिट्ठियों को जो महान पुरुषों द्वारा लिखी गई उन्हें संभाल कर रखा गया, और वो क्या है, एक प्रेरणा के स्रोत है। आज जमाना बदल गया है, चिट्ठियों का स्थान व्हाट्सएप ने, वीडियो कॉल ने ले लिया, लेकिन जो चिट्ठियों की विशेषता है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो आइए देखिए आगे क्या लिखा है आज की वर्कशीट में। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। दस्तावेज देखो क्या होता है, दस्तावेज का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट कागज या प्रमाण पत्र। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ठीक है। निराला के पत्र हमको लिखिया है कहाँ, और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। देखो कौन कौन सी पुस्तकें कहा है, 200 पत्र बच्चन के नाम, यहाँ पे बच्चन के नाम, पत्र हमको लिखिया है कहाँ, पत्रों के आईने, ये सब पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, मतलब बहुत वो जागरूक रहते थे। प्रेरक का मतलब है कि प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद मतलब कि तत्पर, मतलब जैसे ही उनका क्वेश्चन आता था वो फटाफट उनका आंसर देने को तैयार रहते थे। तो देखो क्या कहा गया है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखक होते हैं उनके लिए बहुत प्रेरक जवाब देते थे, बहुत प्रेरणादायी जवाब देते थे, और जवाब के लिए बहुत मुस्तैद रहते थे, मतलब कि बहुत, मतलब जैसे ही क्वेश्चन आया फटाफट उसका आंसर देते थे। ऐसे नहीं कि आज उनका पत्र आया तो कई टाइम तक उसका जवाब नहीं देना है। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इसी तरह नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि, देखो ये लिखा गया महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत सारे नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, महात्मा और कवि, ये भी क्या है, एक प्रकाशित है संग्रहालय, पत्राचार का संग्रहालय प्रकाशित हुआ कब, 1915 से 1941 के बीच में, जिसमें बहुत सारे नए तथ्य और मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए जिनका मीनिंग दिया गया। देखो संग्रह मतलब कि जमा करना, मुस्तैद हमने देख लिया है कि तत्पर, प्रकाशित मतलब कि छपना, तथ्यों का मतलब है कि सच, तथ्यों का मतलब यहाँ पे सच है, सच या सत्य, मनोदशा जो मन की दशा होती है, लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब, लेखा जोखा मतलब क्या होता है कि हिसाब किताब। तो एक बार फिर देखते हैं, देखो महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915-1941 के बीच में से 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह हुआ, प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत सारे तथ्य, सत्य की मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मतलब उसमें बहुत सारी बातें प्रकाशित हुई, छपी उस समय बहुत सारी बातें जो उस वहाँ के सच को, की मनोदशा को, मतलब उनके मन के भावों को आज भी उनको हिसाब किताब किए, उनको लिखे हुए हैं इसके अंदर। पत्र व्यवहार का परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग से की है। सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पे की गई है, गुडविल डाक विभाग, अनौपचारिक पत्र विभाग है। ये क्या है, एक अनौपचारिक पत्र विभाग है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा जो डाक विभाग था कौन सा था, गुडविल डाक विभाग की है। एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है, घर घर तक इसकी पहुंच है। क्या किया जाता है, जब डाक विभाग में डाक आती है तो क्या है, इसकी पहुंच क्या है, लोगों के घर घर तक है, और ये क्या करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। उन्नत मतलब कि जो समृद्ध नए नए तरीके जितने भी आए हैं उसके बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेली, आलीशान का मतलब है शानदार, आलीशान का मतलब है कि शानदार बड़ी बड़ी हवेलियों हो, या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे दुर्गम जंगलों से घिरे लोग, दुर्गम का मतलब तो होता है दुर्गम, जहाँ पे पहुंचना मुश्किल हो, मतलब जंगलों से घिरा हुआ कोई एरिया जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं कि या तो आलीशान हवेलियां हो, या दुर्गम झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हो, या जंगलों से घिरे हुए गाँव के बीच में रहने वाले लोग हो, फिर बर्फबारी के बीच रहे पहाड़ों के लोग हो, या कहीं ऐसी जगह जहाँ बहुत बर्फबारी हो रही है, समुद्र तट पे रह रहे मछुआरे हों, जो समुद्र तट पे रहते हैं वो मछुआरे हों,
या फिर रेगिस्तान की ढाणियाँ में रह रहे लोग, ढाणियाँ कहते हैं कच्चे मकान, जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे कच्चे मकान बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ढाणियाँ। ढाणियों में रहने वाले रह रहे लोग हों, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। तो आज भी वहाँ पे क्या है, खतों का ही बेसब्री से इंतजार होता है। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, कहाँ कहाँ पे, एक बार फिर देखते हैं। झोपड़पट्टी में, आलीशान महलों में, जंगलों में, बर्फ वाली जगह पर, समुद्र तट के किनारे जो मछुआरे रहते हैं, रेगिस्तान की ढाणियों में जो लोग रहते हैं, खेतों में जो लोग रहते हैं, इन सब लोगों को भी आज किसका इंतजार है, खतों का या पत्रों का बहुत इंतजार है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य, एक मिनट, एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं। उसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है, मतलब बहुत लंबा वो है इसका, ऐसा नहीं कि एक दो लोगों से ही होगा, बहुत लंबी, बहुत बड़ी भीड़ दिखेगी आपको। दूर देहात के लोग गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। तो अभी तक क्या चल रही है, मनी ऑर्डर व्यवस्था चल रही है, जिसमें क्या होता है, पैसा ट्रांसफर किया जाता है ना। तो दूर देहाती जगह, गांवों में भी क्या है, मनी ऑर्डर किया जा रहा है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में नजर आता है। तो देवदूत में नजर आता है। अब तो चलो फिर भी कम हो गया बेटा, हम मनी ट्रांसफर कर देते हैं ना, डिजिटल कार्ड या डिजिटल मनी बोलते हैं, हम ई कार्ड बोल देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पैसे कहीं पहुंचाने होते थे तो हमारे पास में एक मनी ऑर्डर ही हुआ करता था। तो उस समय क्या कहा जा रहा है कि गांवों और गरीब बस्तियों में, अभी भी गांवों में ले लो, आप गरीब बस्तियों में ले लो, चिट्ठी या मनी ऑर्डर पहुंचने पर जो डाकिया है वो देवदूत के रूप में, मतलब कि एक बहुत उसका एहसान समझते थे कि देवदूत के रूप में डाकिया नजर आता था। ठीक है, ये शब्दार्थ बेटा आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, हम सब कर चुके हैं। दस्तावेज का मतलब प्रमाण पत्र, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, मुस्तैद, तत्पर मतलब जल्दी से, संग्रह, इकट्ठा करना, जमा करना, प्रकाशित, छापना, तथ्य, सच, मनोदशा, मन की दशा, लेखा जोखा, हिसाब किताब करना, गुडविल डाक विभाग, अनौपचारिक पत्र विभाग, एक विभाग है पत्र विभाग ना, उन्नत, समृद्ध, आलीशान, शानदार, दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, ढाणियां, कच्चे मकानों की बस्ती, और बेसब्री मतलब अधीरता, मतलब कि इंतजार ना होना, बेसब्री का मतलब कि इंतजार ना होना। अब इस के प्रश्न उत्तर करते हैं बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 1, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। तो बेटा अभी हमने शुरू में देखा था ना किन किन का जिक्र किया है। देखो बेटा यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, 200 पत्र बच्चन के नाम, पत्र हमको लिखिया है कहाँ, पत्रों के आईने, इसके अलावा महात्मा और कवि। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 1, 200 पत्र बच्चन के नाम, पत्रों के आईने में, पत्र हमको लिखियो, यहाँ पे 2 मात्रा आ जाएगी बेटा, लिखियो है कहाँ, ओ एवं महात्मा और कवि, ये जो पत्र हैं इनके बारे में इस जो वर्कशीट में उल्लेख हुआ है। एक बार फिर देखते हैं, 200 पत्र बच्चन के नाम, पत्रों के आईने में, पत्र हमको लिखियो है कहाँ, और महात्मा और कवि, इसके बाद महात्मा और कवि, इन पत्रों के बारे में यहाँ पे इसका जिक्र हुआ है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, महात्मा और कवि नाम से किनके बीच पत्राचार संग्रहालय के रूप में प्रकाशित हुआ। किनके बीच में हुआ था बेटा, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में। और कब हुआ था, 1914 से, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है कब हुआ था, 1915 से 1941 के बीच में। ठीक है, किसके बीच में, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में, 1915 से 1941 के बीच में। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए आंसर नंबर 2 बेटा देखते हैं। आइए, महात्मा गांधी और कवि के महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, महात्मा और कवि, इसको अंडर कर लीजिएगा बेटा इन्वर्टेड कॉमर्स में, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता था। क्यों देखा जाता था बेटा, जब डाकिया मनी ऑर्डर या चिट्ठी लेके आता था गांवों में, तो उन्हें क्या देखा जाता था, एज ए देवदूत के रूप में उन्हें देखा जाता था। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर नंबर 3 बेटा, क्योंकि डाकिया लोगों के लिए चिट्ठी और मनी ऑर्डर के साथ साथ अच्छे अच्छे तोहफे लाता है, और वह ईश्वर के दूत की भांति अच्छे बुरे संदेश लाता है। इसीलिए जो डाकिया है वो देवदूत के रूप में नजर आता है। क्यों, क्योंकि डाकिया लोगों के लिए चिट्ठी और मनी ऑर्डर के साथ साथ अच्छे अच्छे तोहफे लाता है, और वह ईश्वर के दूत की भांति अच्छे बुरे संदेश लाता है। इसीलिए जो लोगों को डाकिया है वो देवदूत के रूप में नजर आता है।
ठीक है स्टूडेंट, ये होता है हमारा प्रश्न नंबर 3। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे? लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? अभी हमने पढ़ा था कौन करता है लोगों को जोड़ने का काम, यहाँ पे बताया गया है। देखो बेटा, गुडविल डाक विभाग क्या करती है? लोगों को जोड़ने का काम करती है ना। आइए करते हैं इसका आंसर हम। आंसर नंबर 4 बेटा देखिए, गुडविल डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? गुडविल डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। क्योंकि लिख दीजिएगा बेटा, क्योंकि घर घर तक इसकी पहुंच है। ठीक है, एक बार फिर लिख दीजिए, गुडविल डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है क्योंकि घर घर तक इसकी पहुंच है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 बेटा, गतिविधि दी गई है। इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करता है। तो देखो इससे क्या होती है, लोगों की भावनाएं जुड़ी है, जिससे क्या होता है, ज्यादा अटैचमेंट बढ़ती है। तो आइए करते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो आइए देखिए बेटा आंसर नंबर 5 देखिए क्या है। पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। पत्र क्या होते हैं? लिखे द्वारा, हाथ द्वारा लिखे होते हैं, जो क्या होते हैं, मन को संवेदित करते हैं, भावनाओं को समझाते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। हम देखो क्या कर सकते हैं, अगर कोई पत्र है, पुराना पत्र, तो उसे हम बहुत सालों तक, जब तक हम चाहें तब तक उसको क्या संभाल कर, संजो कर रख सकते हैं। पत्र लोगों के बीच एक दूसरे का प्यार जताता है, उनके बीच उनकी बात को स्पष्ट करता है। और क्या करता है, एक दूसरे का प्यार जताता है। आप कितना प्यार करते हैं, वो पत्र की जो लैंग्वेज होती है ना, उसी से ही पता चल जाता है कि कितना प्यार दर्शा रहा है। और क्या करता है, एक दूसरे की बातों को स्पष्ट करता है। तो एक बार फिर रीड करते हैं। पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। पत्र लोगों के बीच एक दूसरे का प्यार जताता है और उनके बीच उनकी बातों को स्पष्ट करता है। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।